नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वत्स आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल व्यापार लिमिटेड पे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए बहुत सारी बिजनेस रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं, शॉर्ट्स भी बनाता हूं, बिजनेस रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाता हूं और कुछ बिजनेस टाइकून्स के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हम बहुत सारी वीडियोस बनाते रहते हैं और हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाऊं। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है वो थोड़ा सा अलग है, हटके है। आपने यूट्यूब थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा मेरे कि बेसिकली आज हम कुछ माइनस पॉइंट्स की बात करने जा रहे हैं, प्लस पॉइंट्स की बात नहीं करेंगे। तो क्या ये माइनस पॉइंट है, क्या है, मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि ना कोई भी व्यक्ति जो है, जो बिजनेस के बारे में इसको नहीं पता है या बिजनेस को लेके कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ मिथ्स हैं, तो उन मिथ्स को ही आज मैं आपका ख़त्म करना चाहता हूँ कि अगर कोई आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो स्टार्टअप से पहले आप ये जानकारी बिजनेस के बारे में ज़रूर ले लें। तो आज मैं आपको कुछ 5 पॉइंट्स बताऊंगा। 5 पॉइंट में आपको समझ में आ जाएगा कि शायद हो सकता है कि उनसे रिलेटेड आपके मन में कोई मिथ था, कोई भ्रांति थी, कोई अफवाह कह सकते हो, उसको मैं आपका आज क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आता है बिजनेस बैकग्राउंड। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर उनका बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, लाइक उनके कभी पिताजी ने या उनके दादाजी ने या उनके खानदान में अगर किसी ने बिजनेस नहीं किया, तो शायद वो बिजनेस के लिए नहीं बने हैं। शायद वो सब जॉब करते थे तो वो भी जॉब ही कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर आपका कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है तो भी आप आराम से कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको उस बिजनेस के लिए सबसे पहले तैयार होना पड़ेगा, उसकी जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट पूरा करना पड़ेगा आपको। उसके लिए पूरा आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको पूरी नॉलेज उसके बारे में होनी चाहिए, जहाँ इन्वेस्टमेंट लगनी है या उसके क्या रिजल्ट्स होंगे, स्टाफ के बारे में जानकारी, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, सेल्स, मार्केटिंग, सब कुछ आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा, तो ही आप बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। लेकिन ये गलत है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे परिवार में किसी ने बिजनेस नहीं किया तो हम बिजनेस नहीं कर सकते। तो अगर आपके मन में कोई भी ऐसी मिथ था तो आप उसको आज ही डिलीट कर दीजिए। दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है वो है ऑप्शन विद जॉब। कुछ लोग सोचते हैं कि ना हमारी जॉब का एक ऑप्शन है कि लाइक हम जॉब में जैसे भाई सुबह 10 से 6 की जॉब कर रहे हैं या नॉर्मली एमएनसीज में या प्राइवेट कंपनीज में 6-8 घंटे की जगह 9-9 10-10 घंटे की जॉब हो जाती है। तो यहाँ पे बड़े आराम से हमको, अगर हम बिजनेस करेंगे तो बड़े आराम से रह पाएंगे, हमको जॉब जैसी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बड़े रिलैक्स से हमारी ज़िंदगी बीतेगी कि हमने कोई दुकान खोल लिया, कोई बिजनेस कर लिया, तो बड़े रिलैक्स से हम रहेंगे और वहाँ पे हम नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे बिजनेस में हम मालिक बन के रहेंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो आप स्टार्टअप मत करना। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि बिजनेस को जॉब के साथ ऑप्शन में कभी मत लेना। देखो, आपका बिजनेस है, आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप मालिक हो गए अपने, ठीक है, आपको रिलैक्स तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिलेगा जॉब से, लेकिन अगर आप रिलैक्स लेना चाहोगे तो आप कमा नहीं पाओगे। जी हाँ, अगर आप रिलैक्स लोगे तो आप कमा नहीं पाओगे, आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी जॉब के अंदर जैसे करते थे। इसी तरीके से आपको बिजनेस के अंदर पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप बिजनेस के अंदर मेहनत नहीं करोगे तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे आपको। एफिशिएंटली मेहनत नहीं करोगे तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे आपको। अगर आप सोचो कि बिजनेस मैं अगर कर रहा हूँ तो जॉब से मुझको जितना कमा रहा हूँ मैं उतना बिजनेस में मिलने लगे, बिल्कुल नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे एकदम से कुछ भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको जितनी आप जॉब में मेहनत कर रहे हो शायद उससे भी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रात रात भर जगना पड़ेगा, ठीक है। पूरा अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको अच्छे से अच्छा मेहनत करनी पड़ेगी और हर चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आपके मन में कहीं भी ये है कि मैं आज जॉब कर रहा हूँ, कितने की भी जॉब कर रहा हूँ, 30,000, 40,000, 50,000, और इसको छोड़ के मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगा तो मैं बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाऊँगा और आराम से मुझको टाइम मिलेगा, अपने मर्जी से मैं 4 घंटे 2 घंटे के लिए जाऊँगा ऑफिस या फैक्ट्री और या दुकान पे, और मैं आराम से इस बिजनेस को चला पाऊंगा। तो आज ही मन से इस मिथ को हटा दीजिएगा। तीसरा पॉइंट है मैनेजमेंट कोर्स। कुछ लोगों को लगता है कि भाई बिजनेस करने के लिए मैनेजमेंट का कोई कोर्स करना जरूरी है, शायद बीबीए एमबीए बड़ा जरूरी है, या आपको कॉमर्स बैकग्राउंड से होना जरूरी है तभी आप बिजनेस कर सकते हो। तो ऐसा भी कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आपके मन में चाह है तो आप बिजनेस बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पूरा उसके बारे में जानकारी लेने के बाद। आप 12वीं पास भी हैं तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन जो है
उसको सारी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, उसकी लर्निंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, उसकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसे सारा कुछ पता होना चाहिए कि मेरे बिजनेस में क्या प्रोज है, क्या कौन सा, यानी क्या फ़ायदे नुकसान है, ठीक है। तो वो बिजनेस कहीं ना कहीं संभाल लेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई मैनेजमेंट की डिग्री चाहिए या बीबीए एमबीए करके आओ या फिर आप विदेश से पढ़ के आओ कोई मैनेजमेंट की डिग्री, नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी जानकारी तो आपको वैसे भी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, और मेरे चैनल के माध्यम से भी आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आप मेरा चैनल रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं तो आपको काफ़ी सारी नॉलेज अब तक आ भी गई होगी बिजनेस रिलेटेड। और फिर भी अगर आपको कुछ इससे रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है बिग इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कोई स्टार्टअप खड़ा करने के लिए आपको बिग इन्वेस्टमेंट यानी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा निवेश चाहिए, और जो कई लोगों पे हो नहीं पाएगा तो वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए शायद वो जॉब में रह रहे हैं या फिर वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, इसलिए वो बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बिग इन्वेस्टमेंट की, बड़ी इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप छोटे भी एक स्टार्टअप करना चाहते हैं और आपके पास कम पैसे भी हैं तो भी आप जरूर स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस। लेकिन ये डिपेंड करेगा आपका बिजनेस किस तरीके का है, बिजनेस का साइज क्या है, बिजनेस का टाइप क्या है, वो ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, होलसेल है, रिटेल है, क्या है, बिजनेस का फॉर्म क्या है, वो प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, एलएलपी है, क्या चीज़ है। इसके हिसाब से डिपेंड करेगा आपका खर्चा कितना होगा, और आप जिस बिजनेस में जा रहे हो वो किस तरीके का है, कि वो आपका सर्विस प्रोवाइडर आप हो, तो आप हो सकता है आप बिल्कुल एक ऑफिस लेके बैठ गए और छोटे लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सपोज कीजिए कि आपने एक कोई बहुत बड़ा शोरूम खोलना है मोबाइल का, तो वहाँ तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा आइडिया है, कोई भी ऐसा आइडिया जो कम इन्वेस्टमेंट में और बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, तो उस आइडिया में आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे जोमैटो, स्विगी, ओयो रूम्स, उबर, ओला, ये सब सिर्फ एक आइडिया बेस्ड है, सिर्फ एक आइडिया बेस्ड है। जोमैटो क्या करता है, जोमैटो ने सिर्फ रेस्टोरेंट और कस्टमर को आपस में जोड़ दिया, बीच में वो अपना कमीशन लेता है। ओला क्या करता है, ओला ने कस्टमर को और कैब सर्विस प्रोवाइड कर दी कस्टमर को, और बीच में वो अपना कमीशन ले रहा है। कैब उनकी नहीं है, कस्टमर उनका नहीं है, लेकिन उन्होंने एक प्लेटफॉर्म ऐसा बना दिया कि उन लोगों को आपस में जोड़ दिया, तो उसके कमीशन से वो इनकम कर रहा है। तो ऐसा कोई भी स्टार्टअप आइडिया आपके हाथ में हो तो बहुत सारे फंड देने के लिए बंदे बैठे हैं मार्केट में, ठीक है, और इस हिसाब से आप अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर आइडिया। लास्ट पॉइंट हमारा हाई प्रॉफिट्स। कुछ लोग सोचते हैं कि यार बिजनेस स्टार्ट किया और अपना तुरंत प्रॉफिट आने स्टार्ट हो जाएंगे और हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपना गाड़ी होगा, बंगला होगा, अपने पास सब कुछ सुख सुविधाएं होंगी, ड्राइवर होगा, 5 स्टार होटल में हम जा रहे होंगे, शॉपिंग कर रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ डिपेंड करता है, प्रॉफिट आएगा, बिल्कुल आएगा, अच्छे से अच्छा प्रॉफिट आएगा। आप लाख की सोचोगे करोड़ भी आ सकता है, करोड़ की सोचोगे करोड़ से अरब भी आ सकता है, 1000 करोड़ भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना कैसा है और आपकी मेहनत कितनी है। तो बिजनेस आप स्टार्ट करते कभी भी प्रॉफिट के लिए एक्सपेक्टेशंस मत रखना। मैंने पहले भी वीडियोस कुछ बनाई हुई, आप चेक कर सकते हो। बिजनेस स्टार्ट करते कभी भी प्रॉफिट्स नहीं आता है, और कुछ बिजनेस होते हैं जिनमें प्रॉफिट्स आ जाते हैं, तो उसके लिए आपको पहले से ही बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है। अगर आपके पास कोई तैयारी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है और आप बिजनेस स्टार्ट करके बैठ गए, तो कभी मत सोचना कि आपको एकदम से प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट कभी भी नहीं मिलेगा, और वो सिर्फ आपने जो इन्वेस्टमेंट भी लगाई होगी वो भी सब वेस्ट हो जाएगी, और आप निराश हो गए फिर जॉब पे जाएंगे या फिर कुछ और काम करेंगे। इससे बेटर है कि आप पहले पूरी नॉलेज लें, पूरा उसके बारे में जानकारी लें, पूरा रिसर्च करें, मार्केट को रिसर्च करें, उसके बारे में कुछ सर्वे वगैरह करवाएं, जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तब पूरी तैयारी के बाद, पूरी प्रिपरेशन के बाद जब आप बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट्स आपको बहुत जल्द मिलेंगे। तो अगर आपके मन में भी ये मिथ है कि बिजनेस स्टार्ट करने से प्रॉफिट बढ़िया मिलते हैं, तो आज ही इसको दिमाग से निकाल दीजिए। तो दोस्तों, मैंने आपको आज 5 पॉइंट के जरिए ये समझाना चाहा है कि बिजनेस को लेके आपके मन में जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी मिथ्स हैं, जो भी रूमर्स हैं मार्केट में, उसको आज ख़त्म कर दीजिए इस वीडियो के साथ। और अगर आप एक बढ़िया स्टार्टअप करना चाहते हैं, एक बढ़िया बिजनेस करना चाहते हैं, तो पूरी मेहनत के साथ आज से लग जाइए। आप अपनी लर्निंग को बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना बुक्स पढ़िए, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग को बढ़ाइए। यूट्यूब चैनल देखिए, गूगल सर्च कीजिए, कुछ भी कीजिए, बस अपनी लर्निंग को बढ़ाइए, सीखते रहिए, क्योंकि जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीतना बंद।
जब आपका सीखना बंद हो जाएगा तो आप जीतना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब आपके पास कुछ नॉलेज नहीं होगी, कुछ अपडेशन नहीं होगी, कुछ भी नहीं पता होगा, तो आप आगे कैसे अपने बिजनेस को चला पाएंगे। तो इसलिए अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए आज से मेहनत स्टार्ट कर दें, दिन रात एक कर दें। आप मेरी दुआएं, मेरा सपोर्ट, मेरा साथ हमेशा आपके लिए है। हमेशा मैं तैयार हूँ। आपको कुछ भी पूछना हो, कैसे भी पूछना हो, आप मुझे नीचे दिए गई मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स आपका है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कुछ भी आपको पूछना हो, या फिर कोई ऐसी वीडियो आप जो बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और मैं अपनी पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूँ। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आज के लिए धन्यवाद।